मृत्यु हो जाएगी। और जब यह परीक्षित ने सुना कि आज के शांतवें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत सब कुछ त्याग दिया और गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। अच्छा, एक बात बताइए कि तीर्थों में जाने से संतों को लाभ होता है या तीर्थों को लाभ होता है? नवम स्कंध में कथा आती है, जब भागीरथी ने मां गंगा से प्रार्थना किया कि माता आप चलो, पृथ्वी पर धरती पर चलो और पापियों का कल्याण करो। तो माता ने क्या कहा? गंगा मैया ने कहा, जब हम धरती पर चलेंगे तो जो पाप में लिप्त हुए मनुष्य होंगे आकर के हम में स्नान करेंगे तो हम मैली हो जाएंगे। लेकिन भागीरथी ने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसा नहीं होगा। उनके साथ नित्य गीता, गायत्री, भागवत, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले संत भी स्नान करने आएंगे। और जब वो स्नान करेंगे तो जो आप मैली हुई रहोगी, क्या हो जाओगी? तुरंत पावन हो जाओगी। स्वयं तीर्थानि पुरंति संता। इसलिए संतों के आने से तीर्थ जो है स्वयं क्या हो जाते हैं? पावन हो जाते हैं। और जैसे उन महात्माओं को पता चला कि हमारे राजा को शाप लग गया है, तुरंत आकर के सभी गंगा के तट पर विराजमान हो गए। परीक्षित ने संतों को देखा तो कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम इन संतों के चरणों से दूर हो गए। हमने कितना बड़ा पाप किया है, और उसके बाद भी ये संत हम पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं। ये जो तक्षक है जो हमको आज के 7वें दिन डसेगा, ये तक्षक नहीं है, अभी तो हमारा वो कपट है जो हमने ऋषि के साथ किया था। हमारा वो किया गया कपट तक्षक बन करके आकर के हमको काटेगा। परीक्षित कह रहे, इससे हमको भय नहीं है, तक्षक काटेगा। लेकिन ऋषियों वह अभी आए, अभी काट ले, लेकिन जब तक तक्षक नहीं आता है तब तक गायन विष्णु गाथा, भगवान की कथा सुनाइए हमको। जैसे संतों ने यह बात परीक्षित के मुख से सुनी, संत गदगद हो गए। बताइए, किसी के पास समय है क्या? अगर हम अपने किसी संबंधी के पास गए हों और यह पता चल जाए कि 1 या 2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यह कहा जाए कि राम राम करिए बैठ करके, तो क्या हम करेंगे क्या? समय किसके पास है? लेकिन संतों के पास समय है। इसलिए संत कहते हैं, सर्वे वयं तावदिच्छति मेत कलेवरं यावदशौ विहाय लोकं परम। संत कहते हैं कि जब तक परीक्षित को सर्प नहीं डसता तब तक हम सभी मिलकर के आइए भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम का अवगाहन करते हैं। सभी लोग देख रहे थे, तब तक कौन आ गया? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया गामटनो नपेक्षा अलक्षलिंगो धृतरानि जलाभतुष्टो धृतश्च बालैर्वधूत वेधा। तब तक क्या देखा? मानो साक्षात भगवान व्यासपुत्र होकर के गंगा के तट पर विराजमान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी
प्रकट हो गए और जैसे ही आए महाराज परीक्षित ने उनका स्वागत किया, दिव्य पूजन किया, अर्चन किया, आसन देकर के बैठाया और पूछा, महाराज एक ही चीज जानना चाहता हूं कि मेरे मानस से किम कर्तव्य, जिसके मृत्यु नजदीक हो भगवान उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन अभी आए समय नहीं हुआ, जरा बैठने तो दो, सांस तो लेने दो। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हम जानते हैं आप गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, कहीं टिकते नहीं, इसलिए आप चले जाओ, लेकिन इससे पहले ये उसका उत्तर दे करके जाओ कि मरते हुए तो क्या करना चाहिए। सज्जनों, जो परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं है, अभी तो हम सब का है, क्योंकि हम सबकी मृत्यु नजदीक है और 7वें दिन तो सभी को मरना ही है, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, ऋषियों वही कथा सुनाओ जिसकी मृत्यु सबसे नजदीक हो, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए, विमुग्ध हो गए, गदगद होकर के बोले, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो निपा आत्मवत सम्मता पुंसा श्रोत व्यादिशो यह परा। अब देखिए, डकार उसी चीज की आएगी जो चीज हम खा करके बैठेंगे। परीक्षित शुरू से भगवत भक्त हैं, माता के गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया और दिन रात उसी काली काली कमली वाले मुरली वाले का जो ध्यान है उनके चित्त में बैठ गया है। इसलिए जब आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे लोक का कल्याण हो। सुखदेव जी गदगद हो गए, बोले, परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है वो सार्वभौम है, बड़ा सार्थक प्रश्न तुमने पूछा कि जीव तो बड़ा अभागा है, मोहग्रस्त है, अपने बारे में सोचने का तो इसको समय नहीं है। मेरे बाद क्या होगा, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरी इतनी बड़ी संपत्ति, मेरा इतना बड़ा जायदाद, इसका क्या होगा। ये जीव तो बड़ा अभागा है। मित्रया हियते नक्तम व्ययवायेन चवावयः दिवाचार्थे हयाम राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन रात सिर्फ एक ही चीज में लगा रहता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतनी बड़ी संपत्ति। इसलिए परीक्षित, अगर मृत्यु के भय से मुक्ति चाहते हो तो मृत्यु के मालिक से संबंध बना लो। और मृत्यु का मालिक कौन है? मृत्यु के मालिक का नाम है माधव। अगर दरोगा जी का भय हटाना है तो एसपी से संबंध बनाना पड़ेगा। अगर मृत्यु से अभय चाहते हो, मृत्यु से भय मुक्त होना चाहते हो तो मृत्यु के जो मालिक हैं माधव, उनसे संबंध स्थापित कर लो। अगर बड़े अधिकारी से संबंध रहेगा तो छोटे मोटे अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च भयम्। इसलिए परीक्षित, अगर मृत्यु से भय चाहते हो तो पहले 3 चीजों का अभ्यास करो। सबसे पहले श्रोतव्यः, श्रवण करो। क्या सुनना है? तो बोले भगवान की कथा का श्रवण करो, उनके स्वभाव को जानो, क्योंकि जब तक उनके स्वभाव को नहीं जानोगे उनसे लगाव हो ही नहीं सकता।
तुलसी बाबा लिखते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं क्योंकि बिना उनको जाने उनसे लगाव हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर मृत्यु के भय चाहते हो, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो, तो मृत्यु के मालिक से संबंध बना लो। क्योंकि मौत से तो सभी डरते हैं, वैराग्य तभी चढ़ता है जब वैराग्य कभी चढ़ता है जब अस्पताल में जाते हैं और किसी संबंधी की चिता जलते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, इस जीवन में कुछ नहीं रखा। हम अक्सर सुनते हैं कि जिससे कल रात में बात हुई आज सुबह हुआ चंद बसा। सज्जनों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा